नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयान शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ऑल इंडिया आस्क्ड CBSE 2020 का ये सवाल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा सवाल है जिसमें कन्वर्जन पूछा गया है और उसके बाद डिफरेंशिएशन पूछा गया है और कहीं ना कहीं ये जो चारों सब पार्ट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चारों में कहीं ना कहीं एक मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला मुझसे बोला गया है कि कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। ठीक है, इथेनॉल मतलब मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं, ए पार्ट का पहला जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा। इथेनॉल मतलब कि C2H5OH। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया इथेनॉल, है ना। इथेनॉल हो गया ये मेरा। उसको मुझे कन्वर्ट करना है इथीन में। इथीन मतलब C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक H, यहाँ पर दूसरा H, एक H यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा C2H2 में मुझे कन्वर्ट करना है। इसका नाम होता है इथीन। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, किस रिएक्शन को नजर में रखते हुए मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप लोगों को जैसे ही पता चला कि इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर मैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस का यूज कर सकता हूं। किसका यूज कर सकता हूं बेटा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे रखना पड़ेगा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, उसके साथ टेम्परेचर मेरा यहाँ पे कितना होता था, 443 केल्विन टेम्परेचर होता था। ये चीजें हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बाय डिहाइड्रेशन। कहां पे पढ़ा है बेटा, जब हम इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई है। ठीक है, दूसरा आया इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ये तो बहुत ही इजी है। इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड हमें भी पता है, इथेनॉल में एक O आता है, इथेनोइक एसिड में 2 O आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो पहले ही लिख दीजिए यहाँ पे बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हम सबसे पहले इथेनॉल को लिखते हैं, मतलब कि C2H5OH, और इसका हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 हो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो, कोई भी हो एक, उसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इधर क्या नाम है, इधर है इथेनॉल। तो ये रिएक्शन आई होप आपको कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, पहला हमने डिहाइड्रेशन किया और दूसरा हमने ऑक्सीडेशन किया। यहीं पर आप जो हमसे आगे पूछा गया है कि हमें डिफरेंशिएट करना है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती थी, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि एडिशन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली ऐड हो जाता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ऐड हो जाता है, रिएक्शन के अंदर ऐड हो जाता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो रिएजेंट होता है वो रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे एटम को रिएक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं, अगर मैं बात करता हूं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले तो मुझे डबल बॉन्ड C, एक R, यहाँ पर एक H लगा दूं, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक R। ठीक है, ये कोई मेरे दो ग्रुप है और यहाँ पर मुझे निकेल को लेना होता है एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से हमारे पास बन जाता है C सिंगल बॉन्ड C, R, H और यहाँ पर H और R। अब देखो, ये यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर H2 का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2H आ कहां से रहे हैं, निकेल तो एक कैटलिस्ट हो गया। ये जो 2H आ रहे हैं, ये 2H कहां से आ रहे हैं, तो ये 2H आ रहे हैं, ये जो हमने प्रोवाइड किए हैं कैटलिस्ट के साथ। टेम्परेचर कितने डिग्री प्रोवाइड करना है, तो भाई टेम्परेचर भी लिख देना 200 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, तब ये होगा। ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा, ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन की, तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो एक ग्रुप को रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेता है। जैसे मीथेन है CH4, उसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, क्लोरीन के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहां से क्या बनता है, यहां से बन जाता है CH3Cl।
CH3Cl प्लस क्या बचा, एक H यहां से बचा, एक Cl यहां से बचा, तो HCl बन गया। आई होप आपको विजिबल होगा वहां तक का, ठीक है। अगली बार फिर से जब करेंगे तब क्या होगा, इस बार हम इस CH3Cl की रिएक्शन करेंगे, CH3Cl की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, फिर से Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H न्यू मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, इस बार बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। देखिए हर बार जो Cl है वो एक H को रिप्लेस करते जा रहा है, यहाँ 3H थे यहाँ 2H हो गए, यहाँ एक Cl था यहाँ 2 Cl हो गए, ठीक है। फिर अगली बार इसकी रिएक्शन लाएंगे हम CH2Cl2 की प्रेजेंस Cl2 के साथ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस, तो बनेगा CHCl3 प्लस HCl, और इन फाइनल CHCl3 की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ करवा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CCl4 बन जाएगा प्लस HCl, और यही CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की यूजेस क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मेरी तरफ से ये जो रिएक्शंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इन रिएक्शंस को एग्जाम के एक दिन पहले सारे वीडियोस को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। थैंक यू।